मेरे कश्यप समाज के नौजवान युवा माताएं बहनें और समाज के सभी अध्यक्ष, आज आपने यहाँ पे आकर के देश और प्रदेश की सरकार को, शासन को और प्रशासन को एक चेतावनी देने का काम किया है कि कश्यप समाज के नौजवान युवा आज दिल्ली तक चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर हमारे समाज का शोषण नहीं रुका, हमारी बहन बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, तो दिल्ली की इन सड़कों में कश्यप समाज लाखों की संख्या में पहुंचने का काम करेगा, पहुंचेगा। अभी हाल ही में हुई घटना मेरठ के अंदर हमारे भाई सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया। अगर हमारे समाज के सभी संगठनों ने मिलकर के मेरठ कमिश्नरी पर धरना देने का काम किया, तो हमारे ही समाज के 60 से 70 लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्यों किया गया? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कहाँ देश के अंदर लोकतंत्र है? अगर हम गरीब पिछड़े ओबीसी समाज के लोग अपने समाज के आवाज को उठाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो हमें घरों में डिटेन कर दिया जा रहा है। हम अपने भाई के बहन की आवाज को भी नहीं उठाने दिया जा रहा। और उधर वहीं पे अभी कुछ दिन पहले घटना है, भारत सरकार ने यूजीसी बिल पास किया, सदन का कानून था, लेकिन इन लोगों ने सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन किए, उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं हुए। अगर हम अपने भाई बहन के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। अभी 2023 में 23 दिसंबर को सहारनपुर के अंदर MS कॉलेज के फील्ड में कश्यप समाज ने 2-4 प्रमुख मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन करने का काम किया, जबकि परमिशन होने के बावजूद कश्यप समाज के नौजवान युवाओं के ऊपर कड़ाके की ठंड में लाठियां बांध दी गई। भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन ने जहां पर भी देखे इस समाज को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं लोग। आज यहाँ पे ये मत समझना कि हमारी संख्या 100 है, इनमें कम से कम कश्यप समाज के सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जिनके पीछे 20-50 हजार की भीड़ है। जिंदाबाद। आज हम सिर्फ यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं, 15 से 20 दिन के अंदर अगर हमारे समाज के इन मुद्दों पर बात नहीं की गई शासन प्रशासन के द्वारा, तो भैया फिर सड़कों पर जिस तरीके से कश्यप समाज निकलेगा आप झेल नहीं पाएंगे। कश्यप समाज जिंदाबाद। आबादी में निवास करता है भारतवर्ष के अंदर। हम लोगों ने भाई सोनू कश्यप को खो चुके हैं, हम लोग भाई संजीव कश्यप को खो चुके हैं, बेटे लोग कश्यप को खो चुके हैं, अपनी एक बहन को खो चुके हैं। अभी मेरठ के अंदर अभी एक घटना उत्तराखंड प्रदेश की चल रही है, कोट द्वार के अंदर एक भाई है हमारा दीपक कश्यप, उसका नाम है, उसने इंसानियत दिखाई एक व्यक्ति का, इसका शोषण करने का काम बजरंग दल संगठन के लोगों ने किया। जब हमारे भाई को जिंदा जलाया गया, कहाँ था बजरंग दल, कहाँ थी हिंदू युवा वाहिनी, कहाँ थे RSS के लोग? हर जगह हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है, हमारे भाई बहनों को मार दिया जा रहा है। जब कोई भी हिंदूवादी नेता हमारे आसपास नहीं भटकता भाई, सिर्फ चुनावी हिंदू मत बनो, दलित पिछड़ो, अपनी ताकत को पहचानो और सरकार से लड़ने का काम करो। हम अपने 3-4 भाइयों को खो चुके हैं। अभी दीपक भाई से कल हमारी फोन पर बात हुई, तो उस भाई की भी जान को खतरा है, उसको मारने तक की धमकियां दी जाती है। अब हम दूसरे दीपक कश्यप को नहीं खोना चाहते। अगर हमारे भाई के ऊपर एक बाल भर भी आ जाए तो आपके उत्तराखंड की व्यवस्था को पलटने का काम कश्यप समाज करेगा, दलित पिछड़ा समाज करेगा। जिंदाबाद। यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आने वाली 8 फरवरी को मेरठ कमिश्नरी पर एक धरना आयोजित किया गया, जो हमारी बहन के साथ बलात्कार करके कई लोगों ने और उसको जहर पिला करके मार दिया। और प्रशासन क्या काम करता है, एक व्यक्ति को उठा के जेल भेज दिया, बाकी लोग हमारा घूमते हैं बाहर, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसी तरीके से सोनू कश्यप हत्याकांड में एक नाबालिग बच्चे को जेल भेज दिया, 3 जो मुख्य आरोपी है बाहर घूम रहे हैं। पुलिस इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही है और समाज का शोषण करवाने का काम कर रही है। हम लोग अगर न्याय मांगने सड़कों पर उतरते हैं तो डराया जाता है, धमकाया जाता है। मेरठ के अंदर 3 मुकदमे हमारे खिलाफ लिखे गए, सहारनपुर से निकलने नहीं दिया, जबरदस्ती निकले तो मुकदमा लिख दिया, दंगा भड़काने जा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन के लोगों ने रास्ते में गुंडागिर्दी करते हुए गाड़ियां लगा करके रोका, एक मुकदमा वहां लिख दिया कि तुम लोगों ने रोड जाम किया। और मेरठ हम लोग पहुंच भी नहीं पाए, एक मुकदमा वहां भी लिख दिया। एक ही दिन में 3 मुकदमे इस कश्यप समाज के नौजवान युवाओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं।
तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, कच्छप समाज के लोगों जागो और अपने भाई बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरो। और भाई दीपक के साथ हम पूरा कच्छप समाज खड़ा है, जो उत्तराखंड के हमारे भाई दीपक है। अब मैं अंत में दो शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। नफरत बुरी है, न पालो इसे।